बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास कल हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 3 किया था उसके अंदर हमने आर्टिकल्स का यूसेज ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो है उसका यूसेज पढ़ा था कि किन किन चीज़ों के साथ होते हैं। आज हमने पढ़ना है दी यानी डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या होता है और इसका यूसेज कैसे किया जाता है वो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स के दर्ज झैल सूरतों में क्या है दी का इस्तेमाल होता है, कैसे किन सूरतों में होता है वो सूरतें हमने देखनी है कि जब किसी कॉमन नाउन का दोबारा जिक्र ना आए तो इससे पहले क्या है दी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कैसे जब किसी कॉमन नाउन का दोबारा जिक्र ना आए तो इससे पहले क्या है दी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह स्टार्ट में हमने लिख दिया कि दिस इज़ अ चेयर, चेयर की स्पेल इधर मिस्टेक की हुई है स्टूडेंट्स, आप करेक्ट कर लेंगे CHAIR। ठीक है, अब जिस तरह ये दिया गया दिस इज़ अ चेयर, ठीक है, हम बार बार चेयर की जो स्पेसिफिकेशन है उसको अगर ख़ास बनाएंगे क्योंकि चेयर क्या है स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। ठीक है, जब हम इसको स्पेसिफिक बनाएंगे ख़ास बनाएंगे तो हम इसके साथ क्या करेंगे दी का इस्तेमाल करेंगे। दी चेयर इज़ कंफर्टेबल, चेयर क्या है कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल में भी स्टूडेंट्स स्पेल मिस्टेक है, इसको भी करेक्ट कर लें आप लोग। तो फर्स्ट क्या था रूल कि जब किसी कॉमन नाउन का दोबारा ज़िक्र नहीं आएगा तो हम उससे पहले क्या है दी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड, किसी चीज़ को मखसूस करने और इसकी तरफ इशारा करने के लिए हम क्या है दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, प्लीज़ गिव मी दी पेन। ठीक है, हमने उस पेन को क्या किया है मखसूस किया है, उसको मखसूस करके उसकी तरफ इशारा किया कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें क्या है मेहरबानी करके हमें क्या दे दीजिए पेन दे दीजिए, इसीलिए पेन क्या है वो मखसूस है, वो क्या है ख़ास है। ठीक है, कैन यू सी दी पैरट ऑन दी ब्रांच। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखिए पैरट के साथ भी दी यूज़ हुआ है, ब्रांच के साथ भी, क्योंकि हम इन चीज़ों को स्पेसिफिकेशन देते हैं बच्चे। जब हम स्पेसिफिकेशन देते हैं तो क्या होता है उन चीज़ों की तरफ इशारा होता है, क्योंकि ख़ास चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं उससे पहले हम क्या है दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो इसका नंबर 3 रूल है वो क्या है कि ऐसी चीज़ें जो अपना सानी ना रखती हैं और उसके नाम से पहले हम दी का इस्तेमाल होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें जो अपना सानी ना रखती हों यानी उन जैसा दूसरा कोई ना हो तो हम उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे दी का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर क्या स्टूडेंट्स क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो अपना सानी ना रखती हो यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, द सन, द मून, द स्टार्स, द माउंटेन्स, द रिवर्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे जो अपना सानी ना रखती हों यानी उन जैसी दूसरी चीज़ ना तो कभी बनी हो, क्योंकि ये फितरत की तरफ से कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला की तख्लीक करता है, इसीलिए क्या है इनका सानी कोई नहीं है, इसलिए ये चीज़ें क्या हैं अपना जो चीज़ें अपना सानी नहीं रखती हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं दी का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल्स हाईलाइट नहीं की गई है, ये आप लोग कर लें। उसके बाद देख लें स्टूडेंट्स के रूल नंबर 4 क्या है कि जब कोई वाहिद ज़िंदा चीज़ अपनी पूरी जमात या गिरोह की नुमाइंदगी करे तो इसके नाम से पहले दी लगाया जाता है। कैसे स्टूडेंट्स, अब जिस तरह हमें पता है कि अगर एक घोड़ा है, ठीक है, वो कार आमद है, यूज़फुल है, मुफीद है, ठीक है, तो हम सबको पता है कि घोड़े क्या है मुफीद है हमारे लिए, हमारी बार बर्दारी के घुड़सवारी के लिए हमारे काम आते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जब कोई वाहिद ज़िंदा चीज़ ये क्या है अपनी पूरी जमात या गिरोह की नुमाइंदगी करे इसके नाम से पहले दी लगाया जाता है। अब जिस तरह दी हॉर्स इज़ अ यूज़फुल एनिमल। ठीक है, हॉर्स क्या है मुफीद जानवर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हॉर्स से पहले दी लगाएंगे क्योंकि ये क्या है वो वाहिद ज़िंदा चीज़ है जो अपनी पूरी जमात या गिरोह की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। स्टूडेंट्स ये जो है आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसका जो दी है का टी है उसको कैपिटल करें क्योंकि वो सेकंड सेंटेंस है। द डॉग इज़ अ
از فیتھفل اینیمل نہیں ہے سوری، دی ڈاگ از فیتھفل اینیمل. ڈاگ کیا ہے؟ وہ فیتھفل اینیمل ہے، یعنی کہ وفادار جانور ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ وفاداری شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ واحد زندہ چیز ہے جو اپنی پوری جماعت یا گروہ کی نمائندگی کریے. کیسے کہ ڈاگس کیا ہیں؟ وہ وفادار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اپنے مالک سے وفاداری نبھاتے ہیں. تو کیا ہے؟ وہ فیتھفل اینیمل ہے. اسی لیے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم کس کا استعمال کریں گے؟ دی کا. تو اسٹوڈنٹس یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ جب کسی کامن ناؤن کا دوبارہ ذکر نہ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ہم دی کا استعمال کریں گے. کسی چیز کو مخصوص کرنا ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، اس کے لیے بھی ہم دی کا استعمال کریں گے. اور ایسی چیزیں جو اپنا ثانی نہ رکھتی ہیں اس کے لیے بھی ہم دی کا استعمال کریں گے. اور جب کوئی واحد زندہ چیز اپنی پوری جماعت یا گروہ کی نمائندگی کرے گی تو اس سے پہلے بھی دی لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ جب ان کا استعمال آپ کریں تو آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، امید ہے بچوں آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ گروپ کے اندر مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.